Assalamu alaikum guys, this is Shahwal and you are watching channel Lights for Shahir03. Welcome to the new vlog, welcome to the new video. Guys, आज के vlog की शुरुआत करते हैं शहीर शाफे सफ़ा दे ट्राई इट होम। और आजकल आपको पता है वीकेंड तो बच्चे लगे हुए अपनी मस्तियों में। यहाँ पर जनाब शहीर ने जो है आज फर्स्ट टाइम जो है कॉर्न यानी भुट्टा जो है वो एंजॉय किया और उनको समझ भी नहीं आ रहा था कि इसको खाते किस तरीके से हैं। हमने सोचा कि चलो आपको तमाम तर जो दाने हैं वो निकाल के दे देते हैं, मगर वो हैं वो हम लोगों को देख के ओवर एक्साइटेड हो रहे थे कि नहीं आप लोग कैसे खा रहे हो, मैं भी बिल्कुल वैसे ही खाऊंगा। तो फिर हमने उनको थमा दिया, लेकिन उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। वो उसकी जो एजिस होते हैं उसको इस तरीके से मुंह में खाने की कोशिश कर रहे थे कि अभी भी वो सीख नहीं पा रहे थे सही तरीके से। गाइस, इफ यू लाइक शेयर वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट वंस एंड ऑल्सो फॉलो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शहीर की रील्स अवेलेबल होती हैं, आप वहाँ पर जाकर उनकी रील्स भी देख सकते हैं। और यहाँ पर जनाब सफ़ा शाफे और शहीर जो है वो लगे हुए खेलने के चक्कर में सफ़ा शाफे आपस में खेल रहे हैं और शहीर को मुसलसल चला रहे हैं। और आज जनाब हमने बच्चों की फरमाइश पे महंगा तरीन केक जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है हमने घर पे बना दिया। सबसे पहले हम लोग इसके इंग्रेडिएंट्स आपको साथ मेंशन कर देते हैं और आपको बताते हैं कि केक के बनाने के दौरान हमारे साथ क्या क्या मसाइल पेश है और फिर हमने उसको किस तरीके से हल किया। सबसे पहले हमने एक बिल्कुल सूखा सा बर्तन ले लेना है जिसमें कुछ भी पानी वानी की बूंद नहीं होनी चाहिए। 3 अदद अंडे ले लेना है। मेरे बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि एक अंडा जो है शहीर साहब ने तोड़ दिया। तो 3 अंडे जो है वो हमने ले लेने हैं और 3 अंडों को विक्स की मदद से फेंट लेना है। इसमें हम किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रिक बीटर कुछ यूज़ नहीं कर रहे। उसमें अब हाफ कप जो है मैंने भर के डाल दिया है घी का। घी जो है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, अंडे भी आपके रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ये बात आपने ख्याल रखना है। फ्रिज के रखी हुई कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी। लाइक जब भी आपने यूज़ करना है तो आपने हर चीज़ को पहले ही से ही बाहर निकाल देना है। फ्रिज के रखी हुई ठंडी ठंडी चीज़ें का इस्तेमाल नहीं करना। और यहाँ पर जनाब मैंने जो है अंडे और जो है घी वो आपस में मैंने अच्छी तरीके से मिक्स करें और यहाँ पर 1 कप भरकर और 1/3 कप भरकर मैंने मैदा लिया है। 1 कप और उस 1/3 कप और उसके अंदर 1 टीस्पून भरकर मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। यहाँ पे आप रेशो जो है वो बिल्कुल एनालाइज कर लेगा बिल्कुल सही तरीके से। अगर आप चीज़ें लेंगे बराबर बराबर तो फिर आपका जो केक है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने मैदा और बेकिंग पाउडर को साथ छान लिया है। अब यहाँ पे जनाब मैंने जो है 1/3 कप जो है तकरीबन हाफ कप जो है मैंने दूध यूज़ किया और दूध के अंदर मैंने थोड़ा सा विनेगर अगर आपके पास हो आधा चम्मच वो डाल दें या फिर 3 से 4 कतरे नींबू के डाल दें। और वो जो है आपका मिल्क जो है वो थोड़ा सा बटरी हो जाएगा, वो बटर मिल्क बन जाएगा, थोड़ा सा कर्डी फॉर्म में हो जाएगा। तो आपको ये वाला मिल्क यूज़ करना। और यहाँ पे जनाब पिसी हुई चीनी ली है मैंने। नॉर्मल चीनी को ब्लेंडर में जार में डाल के पीस लिया था और मैंने 1 कप से 2 चम्मच मैंने निकाल लिए। तो मैंने पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है कि 1 कप जो भरते हैं चीनी का लेवल में से 2 बड़े चम्मच उसमें से मैंने निकाल लिए, वरना वो चीनी जो है वो हमारी ओवर हो जाती है। और ये जो था बटर मिल्क ये मैंने डाला है। मैंने आपको बता दिया कि वो घर में ही बना लें वरना आपको बाज़ार से बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो हम लोग आज बनाने जा रहे हैं जी बम्बई बेकरी का मशहूर कॉफ़ी केक, जो कि जिसने भी खाया हुआ उसको पता होगा कि किस तरीके का होता है और हर किसी का फेवरेट होता है। और यहाँ पे पिंच ऑफ सॉल्ट मैंने यूज़ किए और यहाँ पर जी 5 से 6 कतरे जो है मैंने वनीला एसेंस के यूज़ किए। किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं कर रही है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात मेंशन कर दूँ, घी तेल बटर उसमें से तीनों में से आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसमें से कोई एक चीज़ इसमें डाल सकते हैं। मैंने घी डाल दिया। बटर जो है वो मैं फ्रॉस्टिंग में आइसिंग में यूज़ करूँगी, जो कि मैं उसके ऊपर की जो क्रीम लगाऊंगी ना उसमें यूज़ करूँगी। अदरवाइज़ जो है मैंने केक का जो बेस बनाने के लिए ना सिर्फ घी का इस्तेमाल किया। आप चाहे तो तेल भी ले सकते हैं। बस तेल का ये है कि आपने कभी कोई मसाले वाला तेल नहीं लेना है वरना आपका जो केक है वो ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल फ्रेश तेल लेना है, घर का तेल जो होता है वो आप ले सकते हैं, आपका केक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये जनाब हमारा बैटर जो है इस स्टेज पे मैंने अपने हस्बैंड को दिया हुआ है। वो विक्स कर रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर जो है थोड़ा गाढ़ा लग रहा है। वो मैदे की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगे कि केक जो है केक का बैटर थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा जो है दूध और ऐड कर दीजिएगा ताकि एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी बढ़ जाए।
घी मैंने यूज़ किया है पैन को ग्रीस करने के लिए, मोल्ड को ग्रीस करने के लिए। मेरे पास यहाँ पर जी 6-7 टाइप की स्क्वायर फॉर्म में थी, लेकिन जो जिस देगचे में मैं बना रही थी मोल्ड, तो जिस मोल्ड में मैं बना रही थी वो मेरे देगचे में फिट नहीं होता। स्क्वायर फॉर्म का देगची मेरी गोल थी, तो मैंने यहाँ पर ले लिया स्क्वायर टाइप गोल टाइप की मेरी एक छोटी सी देगची है जो कि 7 इंच के करीब होगी। तो मैंने वो ले ली है और उसके अंदर मैं तमाम तर बैटर जो है वो अपना डालने वाली हूँ। उसको आपने ज़्यादा ग्रीस करना है। अगर आप अच्छे से ग्रीस करेंगे ना तो आपका केक जो है उसकी शक्ल ख़राब किए बगैर उसके किनारे जो है वो छोड़ देगा और अच्छे से निकल के बाहर आएगा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, अगर आप उसको फॉलो करें तो आप जो है बेकिंग के अंदर एक्सपर्ट हो सकते हैं। अब मैं काफ़ी टाइम बाद जो है वो बेकिंग अपनी कंटिन्यू कर रही हूँ, वरना मैं जब शादी से पहले बहुत बेकिंग किया करती थी। अब जो है मेरे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह वो मुझे आए दिन फरमाइश कर रहे थे, मम्मा ये केक, मम्मा वो केक। तो फिर मेरे हस्बैंड जो है वो मुझसे कहते हैं कि भाई बना दिया करो जो भी ये लोग बोलते हैं। तो फिर हमें तो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह आते हैं, क्योंकि मैंने सीखी हुई इंस्टीट्यूट से ही बेकिंग। तो फिर मैंने सोचा कि चलो करते हैं, अब बनाते हैं, अपनी जर्नी को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी मैं क्यों ना अपनी सीक्रेट रेसिपी शेयर करूं। क्या महंगे से महंगा केक जो है घर में कितना चीप अमाउंट में बना लेते हैं। और जनाब यहाँ पर हमारे पास 100 ग्राम्स के बॉक्सेस अवेलेबल थे, 2 बॉक्सेस जो कि थे बटर के। बटर आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो, सॉल्टेड हो या अनसॉल्टेड हो। तो जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है एक डेयरी शॉप से मिलता है, वही मैंने यूज़ किया है। तो मैंने एक पूरा बॉक्स यूज़ किया है और दूसरा जो मेरे पास बॉक्स था उसमें से मैंने 2 टेबल भर के बटर के यूज़ किए हैं। ऑलमोस्ट मेरे पास जो है ये टोटल बटर हो गया होगा 125 ग्राम। अगर आप ग्राम्स के अंदर मेजर करना चाहते हैं तो ये 125 ग्राम आपको बटर लेना है। और फिर जनाब यहाँ पर भी थोड़ा सा मेरा बीटर चल नहीं रहा था, मसला कर रहा था, तो मैंने विक्स का सहारा लिया और विक्स ने जनाब कुछ इस तरीके का रिस्पॉन्स दिया। तो थोड़े से जो है आज ब्लेंडर हो गए हमारे केक बनाते में। अदरवाइज़ फिर मैंने अपना चॉपर निकाला, मैंने चलो किसी और चीज़ को यूटिलाइज़ करके यूज़ करके उसको करते हैं। सारा जो बटर था वो मैंने ब्लेंडर में ट्रांसफ़र किया। और जी यहाँ पे मैंने आइसिंग शुगर का भी घर में ही बनाई है। उसको बिल्कुल 1 कप लेवल करके मैंने कैस्टर शुगर को ब्लेंडर में पीस लिया और उसके अंदर ½ टीस्पून मैंने डाल दिया कॉर्नफ्लावर। और फिर आपने इसको बिल्कुल पीस के छान लेना, तो आपकी जो है आइसिंग शुगर घर में बन जाएगी। ये भी एक छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स है, अगर चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर अब मैं जनाब चॉपर में इसको मिला के लाती हूँ, जो कि हमारा था बटर और आइसिंग शुगर का मिक्सचर, जो कि 1 कप भर के मैंने लिया, अभी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कॉफ़ी यूज़ की है। कॉफ़ी का जो एक साशे होता है वो मैंने पूरा यूज़ किया है। 2 चम्मच गर्म पानी में उसको डिज़ोल्व कर लेना है अपने कॉफ़ी के एक पूरे साशे को। और फिर ये आपने बटर में मिक्स करके इसको मज़ीद मिक्स करना है। तो एक इतना अच्छा कॉफ़ी की फ्रॉस्टिंग, एक इतनी अच्छी कॉफ़ी वाली आइसिंग आपको जो कि उसके टॉप के ऊपर, केक के टॉप के ऊपर हम लोग करेंगे स्प्रेड, बन जाएगी, मिल जाएगी। और आप जो है इसको मतलब आपको इससे बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा, इतनी मज़ेदार बनती है कुछ। और यहाँ पे जो हमारे साथ हो गया प्रैंक, हमारा जो केक था वो ऑलमोस्ट 30 से 35 मिनट में चूल्हे पे टर्न होने वाला था और हमारी जो है गैस चली गई। बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ कराची लवर, जो है इस तरीके के सीन और सिचुएशन होती रहती हैं। फिर हमने जनाब क्या किया कि जगह जगह पुछवाए, ऊपर जो है इनके बड़े पापा वगैरह के यहाँ पे पुछवाई, तो सबके पास जो है वो गैस, क्योंकि सब जगह की गई हुई थी, तो कोई हल नहीं था। फिर हमने निकाला जी अपना सैंडविच मेकर और फिर सैंडविच मेकर के ऊपर अपना मोल्ड रख दिया जिसमें हम केक बेक कर रहे थे। नीचे से काफ़ी टाइम तक उधर से पकाया और देखें कितना खूबसूरत कलर निकल कर आया है। और फिर जो ऊपर से सेंटर में से चिपचिपा हो रहा था, यानी ऊपर से जो थोड़ा बहुत पकना रह गया था, वो फिर हमने इसको उल्टा कर या सैंडविच मेकर पे बनाया, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत बेसब्रे हो रहे थे कि, और मुझे ये भी लग रहा था कि अगर अब तो आएगी सुबह गैस और अगर मैं इसको छोड़ दूँगी तो ये मेरा जो केक है वो हार्ड हो जाएगा। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि ये जो मेरा केक है, क्योंकि गैस चली गई, फिर हम मुशक्क़त करते रहे, सोचते रहे क्या करना है, तो एक वो होता है ना, अचानक से राइज़ होता है और अचानक से वो सेंटर तक से कुक हो जाता है, तो वो सीन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हमने इसको अपना जहन का इस्तेमाल करके
कुछ ना कुछ कर ही लिया। और यहाँ पे मैंने इसको सैंडविच मेकर में कुछ हैवी वेट उसके ऊपर रख के अच्छी तरीके से डन किया। और ये मेरी फ्रॉस्टिंग जो है मज़ेदार किस्म की, ये फ्रिज के अंदर सेट हो रही थी, डीप फ्रीज़र के बेस पे मैंने रख दी थी। और देखें कितनी अच्छी तरीके से सेट हुई है, और ये थिक्की हो गई है और ये गाढ़ी हो गई है। गाइस, इफ़ यू लाइक शेयर वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट मैसेज एंड ऑल्सो फॉलो माय अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और आप भी बताएं आपको किस किस्म के केक अच्छे लगते हैं। कोशिश करूँगी बनाऊँगी, या कुछ भी जो मैं खाना पसंद है तो मैं इंशाल्लाह अपने बच्चों के लिए बनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और देखें ये जो हमारा केक कितना अच्छा खूबसूरत किस्म का बेक हुआ है दोनों तरफ से, और ऊपर से जो हमने जुगाड़ करके जो है कर लिया है इसको बिल्कुल डन, और बिल्कुल ये पक चुका है। अब आप आराम से इसको हाथ लगा सकते हैं, बिल्कुल ड्राई फॉर्म में है और बिल्कुल स्पंजी सा बना हुआ है। लेकिन अभी भी ये थोड़ा गर्म है, लेकिन मेरे बच्चों से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है। आपने बिल्कुल इसको कूल डाउन कर लेना है, बिल्कुल ठंडा कर लेना है। अब जब आप इसको ठंडा कर लें तो आप इसको शार्प नाइफ़ की मदद से सेंटर से बिल्कुल बराबर कट करें। और बराबर कट करने के बाद भी मैं दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा कुक हो गया था। वही है ना, अगर मैं हार मान जाती, नहीं दिखाती एफ़र्ट, तो ये फिर हमारा केक जाता अगले दिन के लिए बेक होने के लिए। लेकिन मैंने उसी टाइम कुछ ना कुछ अपने माइंड को घुमाया, और इस तरीके से मैंने जो है केक तैयार कर लिया। और यहाँ पर जनाब जो फ्रॉस्टिंग है वो बहुत अच्छी सी सेट हो गई थी बेस पर, जो कि ये देखें जैसे हम मक्खन लगाते हैं बन के ऊपर, ब्रेड के ऊपर, बिल्कुल उसी तरीके से मैं लेयर लगा रही थी। और मैं थिकी सी लेयर लगाती, लेकिन मेरे बच्चे जो है मेरा बहुत दिमाग ख़राब कर रहे थे कि मम्मा बहुत जल्दी जल्दी से लगाया और खाना है, और इस तरीके से कर रहे थे। और जब आपको केक बनाने होते ना, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम रखना पड़ता है, यानी बहुत ज़्यादा आपको सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना होता है। हम लोग जब क्लासेस लेते थे अपनी, तो हमारी टीचर बात बात पे मिनट पे जो हमारे केक है उनको सेट होने के लिए हमसे फ्रिज में रखवाती थी, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो आइसिंग वाले केक हो। लेकिन यहाँ पे जो है बच्चों को बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। मैं इस स्टेज पे केक को फ्रोस्ट करके, यानी थोड़ी सी आइसिंग लगाकर, और फिर मैं फ्रीज़र में रखती। फिर इसके बाद थोड़ी और जो आइसिंग है बचती मेरे पास, वो भी फ्रीज़र में रखती। फिर सेकंड लेयर लगा के उसके ऊपर टॉप करके फिर फ्रीज़र में रखती, और फिर उसके ऊपर कोई ना कोई फॉक की मदद से गार्निशिंग करती। लेकिन बच्चे जो है बिल्कुल भी नहीं सब्र कर पा रहे थे, और फिर मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि गैस ना होने की वजह से काफ़ी जो है मैं चिढ़ गई थी इसको बेक करने के चक्कर में। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी कहा कि चलो यार बच्चों को खिला देते। अब ये ऊपर पे से ना थोड़ा गर्म होने की वजह से ये थोड़ी सी रनी हो जाएगी। और अगर आपने बिल्कुल किसी के आगे पेश करनी है, या बिल्कुल आपने थोड़ी देर बाद खानी है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आपने अच्छी तरीके से इस आइसिंग को बिल्कुल सही तरीके से लगाकर आपने थोड़ी देर इसको फ्रीज़र में रखना है, और जो बची हुई आपकी आइसिंग है उसको भी फ्रीज़र में रखना है। और फिर जब ये बिल्कुल सेट हो जाएगी, वो भी और फ्रीज़ हो जाएगी, तो आपने अच्छी तरीके से दोबारा कोटिंग करनी है। और फिर आप उसके बाद जो भी इसके ऊपर गार्निश करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी और मज़ेदार लगेगी। तो जनाब हमने सोचा कि चलो बच्चे जो हैं उनकी फरमाइश पे हमने ये केक बनाया, और वही ज़िद कर रहे हैं और हम ना माने, तो फिर ये कहाँ का इंसाफ है। तो मैंने बच्चों को जल्दी से कट करके दे दी। और फिर मैंने सोचा कि जितनी भी फ्रॉस्टिंग जो रनी सी हो गई है और जो केक है रिमेनिंग, उसको मैं कट करके बॉक्स में रखूँगी और उसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी, ताकि जब अभी गैस भी अवेलेबल नहीं है तो हम इसको चाय के साथ एंजॉय करेंगे। चाय के साथ इस कॉफ़ी केक का, बम्बई कॉफ़ी केक का कॉम्बिनेशन इतना कोई कमाल का होता है कि आपकी सोचिए। गाइस, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ये ऑलमोस्ट ये केक 850-900 रुपये में मार्केट में मिलता है, इतना बड़े साइज़ का, जो कि मैंने 250 रुपये तक में मैक्सिमम घर के अंदर तैयार कर दिया। तो है ना कितनी बजट वाली बात, है ना कितना फ़र्क घर का और मार्केट का, और बिल्कुल हाइजीनिक तौर पर घर में तैयार हुआ। सारे तमाम तर जो लवाजिमात मैंने यूज़ करें वो आपके सामने यूज़ करें। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना, बिल्कुल भी नहीं टेंशन लेनी। ईज़ी वे में आपको सिखाएंगे, आसान तर घर में चीज़ें जो भी मुयस्सर है सिखाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है, कमेंट कर देना आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो। फिर जनाब ये फिर हमने शाफ़े को जो है एक केक दे दिया था, केक का पीस कट करके, और देखें कितना खूबसूरत किस्म से ये कट भी गया आसानी से और डन भी हो गया। और बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हुए इस केक को खा के, और ऑलमोस्ट अभी अभी जो है मेरा आधे से ज़्यादा केक जो है वो
मतलब फिनिश हो गया। हम लोगों ने चखने चखने में इतनी बहती हुई आइसिंग के साथ भी ये इतना माउथ वाटरिंग और टेम्पटिंग है कि किसी का हाथ नहीं रुकता खाते टाइम। और फिर शाफिज आपको रात में और क्रेविंग हो गई थी इसकी, तो मैंने बोला भाई मैंने यहाँ पे सेट होने को रख दिया है, कल मैं इसको चाय के साथ सर्व करके दूंगी, तो फिर वो मान गए। और जब मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि इसका नेक्स्ट लुक क्या होगा जब हम चाय के साथ खाएंगे। होप यू गाइस लाइक टुडेज व्लॉग। अपना अपने जाने वालों को अपने प्यारों को रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, ज़िंदगी बखेर कर फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस, अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग, अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। स्टे ट्यून्ड। फाइनली फी अमान अल्लाह।